प्यारे साथियों, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। ध्यान देना है कि ये नोटेशन क्या है। इस नोटेशन को जानते हो हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट। और ये ट्रिपल प्रोडक्ट हमको 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है और इसको हम लोग बनाएंगे। और देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, इसका मीनिंग्स होता है बराबर ये हो जाता है वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। इसका यही मीनिंग्स है। देख लीजिए, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का ये कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग को आगे बढ़ना है। और ये देखिएंगे, एक और इसका प्रॉपर्टी होता है कि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी बराबर क्या होता है? वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए, और इतना बराबर होता है वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर बी। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। क्या बोलते हैं? साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। साइक्लिक ऑर्डर ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। इन चीज़ों को ध्यान देंगे, ये बोर्ड में एग्ज़ाम में आया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछ देता है इसी पर कि वेक्टर ए और वेक्टर ए का मीनिंग क्या होता है, तो हम लोग लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर ए। सभी जानते हैं कि वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर ए का मीनिंग जीरो हो जाता है, और जीरो के साथ डॉट करेंगे डॉट, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि वेक्टर ए वेक्टर ए का ट्रिपल प्रोडक्ट कितना हो जाता है बाबू? जीरो हो जाता है। बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर देखेंगे क्या होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग को याद रखना है। और यही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रॉब्लम आया हुआ है, एक ये प्रॉब्लम आया हुआ है, और आपको एक ये प्रॉब्लम आया हुआ है। ठीक ना? इसके आधार पर एक ये भी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही है, साइक्लिक ऑर्डर है। और ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, और ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।